हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे वाईटी चैनल पर। हम टारगेट सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीडीपी पेपर 2 से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो आज भी इस क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास से कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्क होने के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है किशोरावस्था। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय पूछा गया है। तो पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल होता है किशोरावस्था। डी विल बी राइट आंसर। एक बार इसका हम आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ज़्यादा ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल, चौथा है संवेगात्मक कौशल और पांचवा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई विल बी राइट आंसर। इसमें सारे चीज़ों पर ध्यान, सभी क्या है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए? तो इसमें सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक पर भी, सामाजिक पर भी, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, इसमें सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, ई विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है संस्कृति से, चौथा है सामाजिक नीतियों से और पांचवा है ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ई विल बी राइट आंसर। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है? तो आनुवंशिकता से भी होता है, हेरिडिटरी से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है और सामाजिक नीतियों से भी होता है। तो ई विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं, ये सभी। तो ई विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। दूसरा है अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है। तीसरा ऑप्शन है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है और चौथा है केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा है अव्यवस्थित रूप से होता है, ये निगेटिव है, ये गलत है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान होता है, नहीं। केवल, ये तो गलत ही हो गया, जहाँ भी केवल होता है वो तो पहले ही गलत हो जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से अलग अलग होता है। इसका हम आंसर देख लेते हैं एक बार, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का क्या सुझाव है? मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का क्या सुझाता है? तो इसका ऑप्शन है बाल अवस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था, संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, दूसरा है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तीसरा है केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, चौथा है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का क्या सुझाता है? एक बार ऑप्शन देखते हैं, बाल्य अवस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है।
दूसरा है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, नहीं ये गलत है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, ये भी गलत है। विकास को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। और चौथा है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो ये भी गलत है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। इसका एक बार आंसर मिला लेते हैं, ए विल बी राइट आंसर। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, विकास। विकास क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एक अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है। दूसरा है एक क्रमिक प्रक्रिया है। तीसरा है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। और चौथा ऑप्शन है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो विकास कैसा होता है? अनिरंतर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। विकास क्या होता है? निरंतर होता है और एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, ये भी गलत है। दोनों कारकों से प्रभावित होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? यहाँ पे आनुवांशिक कारक के बारे में पूछा गया है, हेरिडिटरी के बारे में पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला है सामाजिक नीतियाँ, दूसरा है शैक्षिक संस्थाएं, तीसरा है जैविक परिपक्वता, चौथा है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक परिपक्वता, सी विल बी राइट आंसर। हेरिडिटरी में आएगा जैविक। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पर ध्यान देना है। यहाँ पे हमें निगेटिव क्वेश्चन का हमेशा निगेटिव ही आंसर होता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से निगेटिव ही ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। दूसरा है विकास क्रमिक रूप से होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। और चौथा ऑप्शन है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, और दूसरा है विकास क्रमिक रूप से होता है। तीसरा है विकास अपेक्षाकृत से व्यवस्थित होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव कौन सा है? विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये निगेटिव है। विकास हमेशा निरंतर होता है, सतत प्रक्रिया होती है, तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे हमें निगेटिव पूछा गया था, तो इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। रुक रुक कर होता है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास क्या होता है? बी विल बी राइट आंसर, रुक रुक कर होता है, बी विल बी राइट आंसर। इसमें विकास अवस्थाओं से गुजर कर होता है। विकास क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है जो अचानक से होता ही रहता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर, क्रांतिक अवधि के समप्रत्यय की क्या अवधारणा है?
तो पहला ऑप्शन है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, दूसरा है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, तीसरा है आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, चौथा है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, क्रांतिक अवधि के सम प्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो ए विल बी राइट आंसर, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। तो ए विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, दूसरा है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, तीसरा ऑप्शन है विकास हमेशा निरंतर होता है, चौथा है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो बी विल बी राइट आंसर, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। इसका आंसर मिला लेते हैं, बी विल बी राइट आंसर। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर मानते हैं, और पालन पोषण विकास किस में आता है? वातावरणीय कारकों में आता है। इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके विकास पर पड़ता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्य और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ के इसका आंसर देना है। तो एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्य और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो एक बार इसका मैं ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है सांस्कृतिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, शारीरिक विकास। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, सी विल बी इसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे कार्य और व्यवहारों, यहाँ पे व्यवहार और तर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। अध्ययन करता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तर्क करना है, तो व्यवहार भाव मूल्य नैतिक विकास में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नैतिक विकास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है व्यवहार भाव और मूल्य तर्क किस में आता है? नैतिक विकास में आता है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में आता है, किसने दिया था मोरल डेवलपमेंट? कोहलबर्ग ने दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो इसका ऑप्शन है संवेगात्मक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है गत्यात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, संवेगात्मक। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो ए विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, ए विल बी राइट आंसर। स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेगात्मक विकास से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? यहाँ पे ऑप्शन में से विकास के बारे में से सही कथन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, दूसरा है विकास अत्यधिक अनिरंतर है, तीसरा है व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है,
चौथा है विकास पैर से सिर की तरफ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की विकास दर अलग अलग होती है, तो सी विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। विकास दर में विभिन्नता अर्थात हर व्यक्ति का विकास दर अलग अलग होता है, कोई जल्दी विकास करता है तो कोई मंद गति से करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है शीर्षगामी सिद्धांत और चौथा है अधोगामी समीप दुर्विमुख सिद्धांत, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे क्वेश्चन है विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होता है, कुछ विशिष्ट प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, बी विल बी राइट आंसर। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में सभी में एकीकरण करता है। पहले बच्चा क्या करता है, संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सिखाता है, अंत में सभी एक साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।